कारकुनों का दावा है कि पिछले 1 साल से पंजाब में चीनी बाशिंदे शादी करने आ रहे हैं और लड़कियों को शादी करके चीन ले जाया जाता है, लेकिन मकसद शादी नहीं बल्कि ये मुबैना तौर पर बैन अक़वामी सतह पर जिस्म फरोशी है। कि यहाँ पे कुछ चीनी लड़के आते हैं और यहाँ से लड़कियाँ जो हैं गरीब बेचारी, उनको बहला फुसला कर उनके साथ शादियाँ करते हैं, फिर उनको मुख्तलिफ़ जो घिनौने उनके हैं काम उस पर मजबूर करते हैं। और ये सिलसिला कई महीनों से चल रहा था, लेकिन अब ये सामने आया है मसला। पाकिस्तानी ख़वातीन की चीनी मर्दों के साथ शादियाँ, मुबैना तौर पर उन पर होने वाला तशद्दुद, जिस्म फरोशी और अज़ा को निकालने के केसेस जो हैं आए रोज़ मीडिया पर रिपोर्ट हो रहे हैं। अब तक FIA को सैकड़ों सी दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जिनमें वालिदैन की जानिब से दावा किया गया है कि उनके बच्चों को झांसा देकर चाइना ले जाया गया और वहाँ पर उनको जिस्म फरोशी के मकरूह धंधे में डाल दिया गया। चीनी दलालों के साथ मिलकर पाकिस्तानी दलाल इन गरीब लोगों को पैसे का लालच देते हैं, जिसके बाद डील करके चीनी लड़कों से उनकी शादी करा देते हैं। मुस्लिम लड़कियों के अलावा इन तस्करों के शिकार सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय की लड़कियां बन रही हैं। पाकिस्तानी दलाल पहले चीनी लड़कों के ईसाई होने के फर्जी दस्तावेज बनवाते हैं और फिर पादरी से मिलकर इनकी शादी करा देते हैं। शादी के बाद इन लड़कियों को सीधे चीन भेज दिया जाता है, जहां उन पर जुल्म ढाया जाता है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जिस देश के अंदर बहन बेटियों की रक्षा नहीं की जा रही है, उनको पता अच्छी तरह कि हमारी बेटियां चाइना के अंदर जाके क्या हाल हो रहा है, और सरकार को सब पता, लेकिन सरकार बनी हुई है मूक दर्शक। क्योंकि अगर वो अपनी जुबान खोलेंगे तो उनके जो पापा जी है चाइना, जो जहाँ से मिलने वाली खैरात है, इमदाद है, जो भीख है, वो मिलना बंद हो जाएगी, तिजारती रिश्ते खराब हो जाएंगे। इस वजह से सब कुछ बर्दाश्त किया जा रहा है। अगर ये काम चोरी छुपे होता तो देश को या सरकार को दोष देना बेकार था, लेकिन वहाँ की सरकारों को, पूरे महकमे को, यहाँ तक कि उनकी कोर्ट को, सबको पता है, यहाँ तक कि आर्मी को भी पता है, फिर भी इस पे कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा। इसका रीजन सिर्फ ये है क्योंकि जो लड़कियां चाइना जा रही है उनमें ज्यादातर क्रिश्चियन लड़कियां हैं, हिंदू लड़कियां हैं, और जो थोड़ी बहुत है वो गरीब मुस्लिम परिवार की लड़कियां हैं। माइनॉरिटी के साथ में वहाँ पे इस तरीका खेल दिया जा रहा है। जो लड़कियां वहाँ चली गई थी और उस देह बाजार के चंगुल से छूट के वापस आ गई, उन्होंने अपनी आप बीती बताई है, उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कोसा है और साथ में चाइनीज लोगों को कोसा। चाइना की सरकार तो चाहती भी है, उसके पीछे रीजन ये है कि चाइना के अंदर लड़के और लड़कियों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। चाइना ने 1989 से 2015 तक 1 चाइल्ड की पॉलिसी रखी थी, जिसमें ज़्यादातर माँ बाप ने बेटी को गर्भपात करा दिया था, बेटे को ही तवज्जो दी थी। इसके लिए सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर ये डिफरेंस का रेशो है लड़के और लड़कियों का, वो चाइना के अंदर है। इसलिए वहाँ लड़कियों की कमी हो रही है और चाइना सरकार इसलिए चुप बैठी हुई क्योंकि हमारे बच्चों के घर पल रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए, परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। आपका भाई मिलता है आपको आखिरी में। पाकिस्तानी ख़वातीन की चीनी मर्दों के साथ शादियाँ, मुबैना तौर पर उन पर होने वाला तशद्दुद, जिस्म फरोशी और अज़ा को निकालने के केसेस जो हैं आए रोज़ मीडिया पर रिपोर्ट हो रहे हैं। अब तक FIA को सैकड़ों सी दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जिनमें वालिदैन की जानिब से दावा किया गया है कि उनके बच्चों को झांसा देकर चाइना ले जाया गया और वहाँ पर उनको जिस्म फरोशी के मकरूह धंधे में डाल दिया गया। बीजिंग में जो पाकिस्तान का सिफारत खाना है, वहाँ 2 से 3 दरखास्तें रोज़ आ रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं वो वहाँ पे गैर महफूज हैं। अब तक 70 ऐसी ख़वातीन नाज़रीन हैं जिनको पाकिस्तान वापस भेजा जा चुका है, जो चाइना गई थी शादी करके चीनी मर्दों के साथ, लेकिन उनको वहां पे ज्यादती का निशाना बनाया गया, इसलिए अब वो अपने मुल्क वापस पाकिस्तान आ गई हैं। चीनी एम्बेसी का इस हवाले से जो रद्द अमल आया, उसमें कहा गया है कि जो इल्लीगल मैरिजेस हैं उसके हवाले से तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो कानून के तहत और कंसेंट के मुताबिक शादियां की गई हैं वो प्रोटेक्ट करेंगे, लीगल प्रोटेक्शन दी जाएगी। बैनुल अक़वामी और गैर सरकारी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में पेश आने वाले वाक़यात एशिया के 5 और ममालिक से मुमासलत रखते हैं। इंसानी हकूक पर काम करने वाले कारकुनों के मुताबिक पिछले 1 साल से चीनी बाशिंदे सूबा पंजाब में शादी की गर्ज से आ रहे हैं, जिनका मकसद अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करना नहीं बल्कि मुबैना तौर पर बैनुल अक़वामी सतह पर जिस्म फरोशी का एक अहम जरिया बनना है। पाकिस्तान का चीन की जानिब से नरम वीज़ा पॉलिसी की मरहूने मिन्नत थोक के हिसाब से चीनी बाशिंदे पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं। लाहौर की डिवाइन
लाइन रोड और एडन गार्डन के इलाकों में एक कतार में बने घर हैं जहां पर चीनी बाशिंदे रहते हैं और किसी को कुछ पता नहीं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्यों यहाँ पे मौजूद हैं, क्या काम करते हैं, इसकी मालूमात नहीं। चाइना की बात करें तो इस वक्त चाइना में मर्द और औरतों के दरमियान एक अदम तवाजुन पाया जाता है जिसकी वजह से ये तमाम तर वाकयात हो रहे हैं। इस वक्त चीन में मर्दों की तादाद खवातीन से कई ज्यादा है जिसकी एक बड़ी वजह वहां पर 1979 से 2015 तक राइज होने वाली एक बच्चा पॉलिसी है। मुहक्किकीन के मुताबिक चीन में इस पॉलिसी के बाद ज्यादातर खानदान लड़कों को तरजीह देते हैं जिसके नतीजे में अदम तवाजुन बढ़ रहा है। यही वजह है नाज़रीन के चीनी मर्द शादी के लिए दूसरे मुल्क का इंतखाब करते हैं। इंडोनेशिया का इंतखाब किया जाता है, इंडिया का इंतखाब किया जाता है और अब पाकिस्तान का इंतखाब भी किया जा रहा है। इनमें ऐसे ग्रोह भी सरगर्म हैं जो इसको ले जाकर उन पर तशद्दुद और उसके बाद फोर्स प्रोस्टिट्यूशन, फिर उनके आज़ा को सेल किया गया। ये कोई एक फेरी टेल नहीं है, हमारे पास ये मिसालें अभी तक मौजूद है। हमारे माशरे में ऐसा हो रहा है और ये बिल्कुल हो रहा है। इसकी मिसाल, जीती जागती मिसाल हमारे साथ मौजूद है जिनके साथ ये वाकया हुआ और जो तमाम वाकया खुद अपनी ज़बानी बताएंगी। हमारे साथ मुतासरा खातून मौजूद हैं जो कि विक्टिम बनी चाइनीज़ मैरिज का और चाइनीज़ गैंग है जो ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान में और यहाँ से ख़वातीन को लेके जाता है और वहाँ जाकर जो है शादी के बहाने लेके जाते हैं और शादी तो होती नहीं है लेकिन उनके साथ जो जुल्म और बर्बरियत किया जाता है उसकी दास्तान सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि ये तमाम मामला किस तरह से शुरू हुआ, किस तरह से लोगों ने आपको अप्रोच किया और फिर ये शादी तय पाई और फिर शादी हुई और उसके बाद क्या कुछ हुआ? ये जो मतलब मेरी शादी मैरिज ब्यूरो के थ्रू हुई। मैरिज ब्यूरो वाले ये कि करीबी जानने वाले हैं वो लेके मेरे घर ये रिश्ता आए हैं। उससे एक दिन पहले ये खुद मेरे घर आए हैं और कहते हैं कि ये एक मतलब इसका कहीं रिश्ता तो नहीं हुआ। तो अम्मी कहती है नहीं, रिश्ते तो काफ़ी आ रहे हैं लेकिन अभी फ़िलहाल डिसाइड नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये इसी तरह के चाइनीज़ मुस्लिम रिश्ता है मेरे पास मौजूद है और इंजीनियर है वहाँ पे और पाकिस्तानी अच्छी सैलरी ले रहा है। उसका ट्रिपल स्टोरी वहाँ पर अपना घर है और वो सिटी में रहता है, शिडांगों की सिटी में रहता है। तो इस तरह अम्मी ने कहा अगर मुस्लिम है तो उन्होंने कहा नहीं मुस्लिम है, क्योंकि जो ट्रांसलेटर साजिद हुसैन था चाइनीज़ का, तो उन्होंने कहा कि ये वो कहता है ये गारंटी के तौर मैं गारंटी देता हूँ कि ये बाय बर्थ मुस्लिम है, उसके पेरेंट्स भी उसके रिलेटिव भी सब मुस्लिम है। आप साजिद हुसैन को जानती थी, मैरिज ब्यूरो वालों को आप जानती थी, आपका उनसे कोई ताल्लुक था? साजिद हुसैन को मैं नहीं जानती थी, मैरिज ब्यूरो वालों को मैं जानती थी। वो मेरे मतलब समझ लें रिलेटिव हैं, मतलब उनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन साजिद हुसैन और ये ट्रांसलेटर ये चीनी लोग जो मैरिज ब्यूरो वाले ये चाइनीज़ रिश्ता लाए वो आपके रिश्तेदार हैं? जी जी। तो उन्होंने तहकीक नहीं की थी, कोई उनको पता नहीं था ये तमाम मामलात क्या होने जा रहे हैं? बेसिकली तो उनकी लैंग्वेज वही जानता था ट्रांसलेटर, क्योंकि हमारी लैंग्वेज भी वो ट्रांसलेटर जानता था, उनकी लैंग्वेज भी वो जानता था। तो उन्होंने ये गूगल के ज़रिए उनको अप्रोच किया मैरिज ब्यूरो वालों को। उसके ज़रिए उन लोगों ने उनसे बताया कि इस तरह चाइनीज़ लड़के मुस्लिम रिश्ते भी हैं और उनको ये मतलब उनको बताया गया ना कि क्रिश्चियन भी रिश्ते हैं और मुस्लिम भी रिश्ते हैं। इस बेसिस पे कि उन्होंने कहा चलो ये सच बोल रहे हैं कि क्रिश्चियन रिश्ते भी अवेलेबल हैं और मुस्लिम लड़के ये सच बता रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वो मुस्लिम लड़कों उनमें से कोई भी नहीं था। तो फिर इसी तरह वो मेरे घर है। नेक्स्ट डे ही वो रिश्ता कराने वाला मेरे साथ उनको साजिद को उनके साथ उनका एक दोस्त था संग, अच्छा, और एक जिनके साथ मेरी शादी करवाई हुई जू चोंग चेन, वो जिसका पाकिस्तानी नेम मोहम्मद अली रखा गया, वो आए मेरे घर। तो फिर साजिद हुसैन ने कहा, जो ट्रांसलेटर था उसने कहा कि यहाँ वहाँ पे इंजीनियर और जो मतलब रिश्ता कराने वाले ने सारी डिटेल मुझे दी थी, वही उसने कहा था। मैंने कहा आप इस चीज़ का क्या कह रहे हैं कि ये मुस्लिम है? कहते ये बाय बर्थ मुस्लिम है, मेरी गारंटी है। मतलब उसने जो कसम हमारे लिए, ये साजिद हुसैन ने गारंटी ली जी थी। साजिद हुसैन ट्रांसलेटर जो चाइनीज़ का जो करदोर। अच्छा, ये तमाम बात ट्रांसलेटर के थ्रू हुई, साजिद हुसैन उनके साथ मिला हुआ था, आपके रिश्तेदारों ने आपसे तारुफ कराया और उसके बाद ये तमाम मामला तय पाए। फ्रंट मैन समझ लें, चाइनीज़ ग्रुप का फ्रंट मैन वो था। फिर उसके बाद ये हुआ कि रिश्ता के नाम है उनमें ये फिर निकाह नामे में जो डाटा वगैरह लिखना था कि ना चाकी की सूरत में और 5 लाख हक में और 1 लाख में मंथली, ये डिसाइड हुआ। फिर उसके बाद मेरी ज़ाहिर बात अम्मी ने कहा करिए इतनी गारंटी दे रहे हैं, ज़ाहिर बात है पुरजोर उन्होंने कहा ना कि ये मुसलमान है, इस चीज़ की आप लोग टेंशन ना लें। तो फिर इसी वजह से मैंने कहा चलें ठीक है, ये बाय बर्थ मुस्लिम है, हमें और क्या चाहिए। एक वेल सेटेड इंजीनियर है जो यहाँ पर हम लोग ढूंढते हैं, अच्छे रिश्ते, माँ बाप यही सोचते हैं, तो वो भी यही सोचा कि चलें अच्छा रिश्ता है, मुनासिब है। तो अम्मी ने हाँ कर दी।
तो कुछ दिनों के बाद अच्छा, जब वो रिश्ता लेने आया था तो वो अपनी फैमिली के साथ था? नहीं, ये ट्रांसलेटर और चीनी बॉस था संग, और उन्होंने ये बॉस पहले जाहिर नहीं किया था कि संग जो है एज अ बॉस आया है। उन्होंने कहा ये चाइना एम्बेसी में पहले एम्प्लॉय है, फिर बाद में इन लोग संग ने अपना तारुफ बाद में FIA वालों को दिया। वो कहता है मैं जो हूँ CPAC पे काम करने आया, लेकिन उसकी कोई शिकायत नहीं मिली कि वो CPAC में भी आया है और चाइनीज़ एम्बेसी के थ्रू आया है। क्योंकि जिस वक्त मेरी रिश्ता हुआ, शादी हुई, जब ये काम प्रोसेस में होने लगा तो संघ ने कहा कि जाके आप एम्बेसी ये शो मत कराइएगा कि रिश्ता हमने कराया है, ये कहना कि हम ये बिज़नेस के वीज़े पर आए, क्योंकि इसका ये पासपोर्ट देख लें, उस पर जो इसका वीज़े की रिक्वायरमेंट है वो बिज़नेस ही लिखी हुई है, तो वो बिज़नेस के थ्रू है, तो वहाँ पे आपकी लव मैरिज हुई है। मैं इधर आई, फिर मैंने एक दफ़ा इतने बहुत मतलब मेरे हस्बैंड ने लड़ाइयाँ शुरू कर दी कि भाई E11 नहीं जाकर, और दूसरी एक लड़की वहाँ पे रह रही है, मतलब शादी वो लड़की थी मुस्लिम ही थी और उसका भी उन्होंने मुस्लिम ही लड़का कह के शो करवाया, तो वो खैर E11 अपार्टमेंट में रह रही थी। तो मैंने कहा अच्छा, मुस्लिम लड़का आपने बिलीव कैसे कर लिया ही इज़ अ मुस्लिम? बिकॉज उस ज़बान का एक गैप था, दूसरा क्या वो नमाज पढ़ता था, किस तरह से आपको पता लगा ये मुसलमान है? मतलब जैसे आप रिश्ता लेके आए हैं तो उसने यही कहा था ये बाय बर्थ मुस्लिम है। जब मेरा निकाह हुआ तो उसने कलमा भी सुनाया है मौलवी साहब को, क्योंकि हमने मौलवी से कहा था कि इससे कलमा लाजमी सुने कि मुस्लिम है कि नहीं। तो लेकिन ये बातें बाद में जाके खुली हैं, शादी से पहले आपको पता है कवर्ड ही उन लोगों ने ज़्यादातर रखा, उसको ज़्यादा घुलने मिलने नहीं दिया हमें। हमसे गया ना बस एक कवर्ड के आप शादी की तैयारी करें, हम भी कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब वही बीच में शादी की तैयारी। अच्छा, जब शादी हुई तो कितने लोग उनकी तरफ से शरीक हुए थे? मतलब एक साजिद ट्रांसलेटर जो फ्रंट मैन है जो इन्वॉल्व था, सॉन्ग था और मेरे हस्बैंड, तो उसके अलावा 15 चाइनीज़ और थे जिनकी सबकी शादियां यहाँ पर करवाई गई हैं। और वो 15 बेसिकली गैंग था एक जो कि तमाम इस काम में मुलव्वस था और इसी तरह से पाकिस्तानी ख़वातीन को लेके जाता था। वो गैंग। बताएं, चाइनीज़ एम्बेसी ने आपसे कोई रब्ता किया, आपको कोई तसल्ली दी? चाइनीज़ एम्बेसी की तरफ से जो मौक़िफ़ आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो है ये बात बढ़ा चढ़ा के बताई जा रही है, ऐसे वाक़यात इतने ज़्यादा नहीं हैं और जो है उनको एड्रेस किया जा रहा है। क्या ये बात मोड़ तोड़ के बताई जा रही है? नहीं, इनमें बातें क्योंकि मेरे साथ हुआ, जो मेरे घर में रह के उस बंदे का मेरे साथ सलूक था, उससे तो मैं कहूँगी कोई भी वाक़या बढ़ा चढ़ा के कोई भी पेश नहीं कर रहा। एक तो वो इतना डिप्रेशन देता था और एक तो वो कहता था E11 जाके मेरे दोस्तों के पास रहो। मैं जब 1 घंटे के लिए वैसे गई ना, क्योंकि रोज़ मेरे से लड़ाई करना, तो मैं अकेली नहीं गई, विद फैमिली गई। मैं जाकर देखा कि क्या कहते हैं ना, क्या सीन है। वहाँ देखा तो आपको पता है नाजेबा हालात में लड़के, वो भी सारे चाइनीज़। ये ट्रांसलेटर साजिद, एक और रफ़ीक है, सोंग, ये सारे उधर इन्वॉल्व। मुझे कहते हैं ये सामने कमरे में अगर आप रहना चाहती तो रहें। मैंने कहा क्या मतलब है, हम लोग के पाकिस्तान में ऐसा कल्चर नहीं है कि हम जाके लड़कों के साथ रहें। मैंने कहा शादी इसके साथ हुई है, अगर इसकी फैमिली यहाँ पे रहती तो मैं वेल एंड गुड में रहती उसके साथ। मैंने कहा मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन ना होता मैंने फिर उससे कहा, मैंने कहा मैंने शादी इस मकसद नहीं कि मैं उसके दोस्तों को खुश करूँ। तो मैंने फिर तो किसी गैर इखलाकी हरकत पे मजबूर किया गया उसकी जानिब से? जो साजिद हुसैन था ये बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ फ्री होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब जो ट्रांसलेटर है, हाथ मिलाना, फिर उनके साथ आके बैठ जाना। तो 1-2 दफ़ा मेरे साथ आके बैठा है। मैंने कहा हमारे में ये चीज़ें नहीं हैं, उठो यहाँ से, वो जाके साइड पर बैठो। उससे पता चल गया कि ये तो मेरी बात मानती नहीं है। मतलब मैं तो जो बात है मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मुँह पे कह दूँ। अच्छा, और आपके ऊपर कभी तशद्दुद भी किया उसने? जी, उसने 1-2 दफ़ा मुझे मारा भी। किस बात पे? मार्केट गए थे नाश्ते के लिए, तो मैंने उससे पैसे मांगे नाश्ते के लिए, उसने मुझे तब मारा और घर आके भी मारा। आपको उसने कभी मजबूर किया क्या किसी गलत काम के लिए, या आपको पता कैसे चला? आपने क्यों उससे गैर मुतमिन क्यों हो गए? एक तो मज़हब का मसला हो गया ना, उसके अलावा कोई ऐसी वजह जो आपको खामी नज़र आई हो, या वहाँ का माहौल देख के आपने कहा हो कि ये धोखेबाज हैं? एक तो मुझे ना मेरी जो चाइना में फ्रेंड्स थी उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि ये फ्रॉड कर रहे हैं, यहाँ पे मत आना, ये मारते हैं, अंडे खाने के लिए देते हैं और फोर्स करते हैं कि आप हमें जितना जल्दी हो सकता है बेबी दे, मेडिसिन खिलाते हैं और मिसयूज़ करने के लिए कोशिश करते हैं, नए लड़के घर लेके आते हैं। अच्छा, और ये चाइना से आपको दोस्तों ने आपकी बताया? पाकिस्तान में जो 8 लड़कियाँ सामने थी आपके साथ रह रही थी, उनके साथ किसी के साथ ऐसा हुआ?
यहाँ पे तो वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें जो भी करना था चाइना ले जाके करना था। तो आपको कैसे ये कितनी देर में उन्होंने कहा कि अब आपको चाइना लेके जाएंगे? पासपोर्ट वगैरह बन गया था आपका? मेरा आईडी कार्ड और पासपोर्ट बन गया था, मेरी पुलिस रिपोर्ट और कोर्ट में बयान रहते थे, उसके बाद मेरा वीज़ा होना था और मैंने चले जाना था। अच्छा, और इधर आपके साथ कोई ऐसा वैसा उन्होंने गलत काम करने की कोशिश नहीं की, ना आपको कहा कभी? उन 8 लड़कियों में से कभी किसी ने कहा आपको? नहीं, किसी ने भी नहीं। ज़्यादा अट्रैक्शन क्या थी कि यार ये काम हो जाएगा, ये अगर हो गया शादी तो उसके बाद ये काम हो जाएगा? मेरे दिल में यही था कि मैं चाइना चली जाऊंगी, वहाँ पे जाकर जॉब करूंगी और मैं अपने घर वालों को सपोर्ट करूंगी, और दिल में कोई लालच नहीं था जी। अच्छा, अभी तक मुझे ये बताएं कि केस कितने रिपोर्ट हुए हैं? लड़कियां कितनी हैं जिन्होंने ये बताया है कि उनके साथ ये मामला हुआ है, या जिनको जिस्म फरोशी या किसी भी घिनौने जो कारोबार है उस तरफ लेके गए हैं? वो कितने लोग हैं जिन्होंने आपसे रब्ता किया? कितनी लड़कियां होंगी अंदाज़न? मेरे साथ तो 15-20 लड़कियां जो हैं उन्होंने रब्ता किया था, और मुख्तलिफ़ जगहों से फ़ोन भी आते थे। अब मामला ये है कि अगर लड़कियां वहाँ पे खुशहाल हों तो ये इशू ही क्यों उठता? इसका मतलब है कि जो लड़कियां यहाँ से गई हैं वो खुशहाल नहीं, वहाँ पे खुशहाल नहीं है, और अपनी इज्जत की खातिर वो क्या कहें कि किस बात सामने नहीं आ रही, वो रिपोर्ट नहीं कर रही, और उनके ख़ानदान वाले नहीं आने देते सामने। बिल्कुल ऐसा ही है, अब उनकी गैरत जाग गई है। मैं यही चाहती हूँ कि जो चाइना में अभी लड़कियाँ वो सब वापस आ जाएँ, उन्हें वापस लाने में हमारी हेल्प की जाए। और दूसरी जो वापस आई है, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैंने आवाज़ उठाई है तो मैंने उनके लिए आवाज़ उठाई थी। कुछ ग्रुप हैं वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान और जो चीन की दोस्ती है उसके ख़िलाफ़, लेकिन ये भी हकीकत है जो महक जैसी लड़कियाँ सामने आ रही हैं और सलीम इकबाल साहब जैसे लोग केस उठा कर सामने ला रहे हैं। तो अब हुकूमत को ये सोचना होगा, फौरी तौर पर अपना कार्रवाई अमल में लाना होगी, और लोगों को ये बताना होगा कि इसमें रियलिटी क्या है, और कानून हरकत में आएगा तभी ये जो मामला है ये रुकेगा कहीं ना कहीं जाके। चाइना में जो भी हो रहा है चाइना सरकार को पता है, पाकिस्तान में जो हो रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट को पता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। सब आंखों पे पट्टी बांध के बैठे रहेंगे। जो भी पाकिस्तान की बहन बेटियां हैं, जो पाकिस्तान की रहने वाली औरतें हैं, जो खातूनें हैं, वो उनका साथ यही होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियन या हिंदू की लड़कियाँ ही जा रही है इस काम के अंदर। इस काम के अंदर गरीब मुस्लिम लड़कियाँ भी बहुत 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 गई हुई है, वो आज तक वापस नहीं आ सकी है। तो इंसानियत के नाते मैं यही बोलना चाहूँगा पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तानियों को कि कम से कम इंसानियत के नाते इस काम को तो बख्श दो। मैं पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी सरकार से सिर्फ इतनी सी विनती करना चाहूँगा, कम से कम इस लेवल तक, इतनी नीचाई तक तो मत गिरो। किसी की बहन बेटी, वो भी आपके देश की बहन बेटी है, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो ईसाई की हो, हिंदू की, मुस्लिम की हो, उसको इस लेवल तक मत झरे दो। आज मैंने टोपा लगा लिया, इसका मतलब ठंड आ गई, और आपको ठंड की बहुत बहुत बधाई यार। हाँ, ये कर लो पहले। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग, नए लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, मतलब सब्सक्राइब नहीं करते। भाई कर लिया करो यार, आप लोगों के लिए बैठे हैं, वीडियो आप ही के लिए बनाते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए ऐसे 5 मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।